सर जय जय श्री सीताराम भैया। यह जो मानव शरीर मिला है, 3 संस्कारों से यह जीवन में अलौकिक आनंद आता है हमारे। पहला है कुल संस्कार। ठाकुर की अगर बड़ी कृपा हो तो हमको अच्छा कुल नसीब हो, यह ठाकुर के हाथ में है। दूसरा है प्रारब्ध संस्कार। पिछले जन्म में हम कौन थे, क्या करके आए हैं, यह ठाकुर ही जानता है, हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन अलौकिक बात बताऊं मैं आपको, तीसरा है संग संस्कार। हम अपने जीवन को दिव्य बना सकते हैं। कैसे बनेगा? हमारा संग जितना दिव्य होगा उतना ही जीवन आनंद में बनेगा। प्रमाण भी देखिए आप। श्री अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम ने विश्वामित्र गुरुदेव भगवान का संग किया तो जानते हो अयोध्या जी में उनका विवाह संस्कार हुआ और बहुएं आईं अयोध्या जी में राजा दशरथ जी के घर में, और आनंद ही आनंद हुआ। और यही नहीं, संग का संस्कार आप लंका में देखिए। मारीच ने रावण का साथ किया तो जानते हो मौत उनको मिली। हमारा जितना संग दिव्य होगा उतना ही आनंद होगा। इसलिए कुछ नहीं बन पा रहा है आप और हमसे, पूजा पाठ नहीं बन पा रही है, तो एक काम को करना आज से प्रारंभ करो, हमारा संग दिव्य हो। हम किसी श्रेष्ठ संत का संग करें, श्रेष्ठ सज्जन का संग करें, सदग्रंथ का संग करें, ठाकुर के सामने पेश होकर प्रतिदिन उनका दर्शन लाभ लें। सन्मुख होए जीव मोय जब ही जन्म कोटि अगर नासें तबही। गौ माँ की शरणागति रहकर गौ माँ के दिव्य दर्शन करते हुए गौ माँ की सेवा प्रतिदिन करें। यह भी नहीं बन पा रहा है, गांधी जी बहुत कम हैं। चीटी भगवान की सेवा पंजीरी बना करके प्रतिदिन करना प्रारंभ करो। हजारों ब्राह्मणों के भोजन कराने का भैया लाभ आपके अकाउंट में जमा होगा। श्रेष्ठ जीवन बनाना चाहते हो तो सद करके जीना होगा, अपने दिव्य संग को बदलना होगा। अगर हम अनीति का मार्ग अपनाए हुए हैं तो जीवन में आनंद आने वाला कभी नहीं है, केवल दिव्य संग से ही आएगा। वह संग भी कब आएगा जानते हो? अधिक पैसे वाले हम बन जाएं तो हमको लगता है कि हम सामर्थ्यवान हैं, सबको बस में कर लेंगे। भूल है हमारी। यह गुण साधन से नहीं हो ही, मेरे प्रभु की कृपा पाप कोई कोई। अगर हम सत्संग में रमे हैं, प्रभु की कृपा बरस रही है, इनके दर्शन लाभ को जा रहे हैं, गौ माँ की सेवा कर रहे हैं, तो समझ लेना हमारे पितृदेवों की तपस्याओं का फल हमारे सिर के ऊपर है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है। हम भी इस आशीर्वाद को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आज से एक ही नियम बनाओ, हमारे स्वयं के कर कमलों से गौ माँ की सेवा हो, ठाकुर की सेवा हो। सदपंथ पे अपने जीवन को हम चलाएं। जब हम अपने जीवन को सदपंथ पर चलाएंगे तो देखेंगे आपके पीछे रहने वाले, संग चलने वाले लोग भी आनंद में दिखेंगे। कारण भोले बाबा इस बात का प्रमाण दे रहे हैं। श्री रामचरितमानस जी में उत्तरकांड में 127वां दोहा बाबा ने लिखा और लिखते हैं, हे देवी सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपनीत। भोले बाबा माँ पार्वती जी को बता रहे हैं, हे देवी सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपनीत, श्री रघुवीर परायण जय नर उपज विनीत। अरे देवी, वह कुल पूजने के योग्य है जिस कुल में प्रभु के नाम को लेने वाला उत्पन्न होता है, वह कुल पूजने के योग्य है। इतना नहीं, जिस कुल में प्रभु का भक्त पैदा होता है उस कुल की 27-21 पीढ़ियाँ आनंद करती हैं। 10 पीढ़ी पितृपक्ष की, 10 पीढ़ी मातृपक्ष की, एक वह स्वयं जिसमें अभी आनंद ले रहा है। तो मेरी सबसे करबद्ध प्रार्थना है, सदग्रंथ के आश्रय में गुरुदेव भगवान के द्वारा बताया गया यह नियम हमारे आपके जीवन में घर करे। अपना जीवन प्रकाशमान बनाओ और स्वयं के कर कमलों से सेवा करने लग जाओ। कर नित करें राम पद पूजा, और राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। प्रभु के भरोसे ही जीवन की नैया चलाओ। कारण संसार के लोगों से आसान किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम जपा करना। संसार में उलझाने के लोग मिलेंगे, लेकिन ठाकुर की शरणागति, गौ माँ की सेवा, सदग्रंथ का आश्रय, ठाकुर के प्रतिदिन दर्शन, पक्षी भगवान की सेवा, मछलियों को दाना, अरे ये सूक्ष्म रूप से भैया सत्कर्म हमारे जीवन में अलौकिक आनंद लाते हैं। इसलिए आज से मन सधे और हमारी गौ माँ को छोड़कर हम सभी का मन कहीं ना लगे। इनकी सेवा करो, प्रतिदिन दर्शन करो, आनंद ही आनंद होगा। कितनी विघ्न बाधाओं परेशानियों ने घेर रखा है, हम और आपको सभी सूक्ष्म बनेंगी और अलौकिक आनंद आएगा। लेकिन ये सब कब होगा? जब स्वयं के हम हाथों से सेवा करेंगे। भज मनु नारायण
नारायण नारायण। जय जयकार हो गौधाम की। आओ प्रभु, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आओ, बड़ी कृपा है आपकी सरकार। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जय जय।